बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 के MCQs करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। आपने बताना है कि कौन सा जो यूनिट है वो प्रॉपर लिखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि कुछ कन्वेंशंस हैं यूनिट्स लिखने की, वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यानी जब हम यूनिट का पूरा यूनिट लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा। जैसे अगर हमने सपोज करें कि न्यूटन लिखा है तो भी फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। वो यूनिट बेशक किसी साइंटिस्ट के नाम पे भी हो, तब भी जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह जो पास्कल है वो हम ऐसे लिखेंगे। मीटर है तो भी जो है हम उसको फर्स्ट लेटर, यानी अगर हम यूनिट को पूरा लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम यूनिट के सिंबल लिख रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे तो नहीं है। अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो फिर उसको हम लिखेंगे कैपिटल से। जैसे अगर न्यूटन का हम सिंबल लिखेंगे तो न्यूटन को हम कैपिटल N से लिखेंगे। इसी तरह पास्कल का अगर हम सिंबल लिखेंगे तो P कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। मीटर का अगर हम सिंबल लिखेंगे तो ये M होगा, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले तो आप देखें कि ये जो बग़ैर सोचे समझे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हालांकि इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, क्योंकि ये पूरा यूनिट लिखा हुआ है। तो इसलिए ये इस पर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अब ये दो ऑप्शंस बची हैं हमारे पास। इसमें ये जो ऑप्शन है प्रेशर आपको पता है बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और आपको पता है कि फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं और एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डी ऑप्शन। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी के यूनिट है वो जूल के बराबर होते हैं, और जूल जो है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर, ये मीटर वैसे ही आ जाए। तो इसके यूनिट बनने थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। तो अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसा भी यहाँ पे हमने लिखा प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें आप देखें कि ये ऑप्शन है सही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये भी यूनिट्स तो प्रेशर के ही बनते हैं, A और C भी प्रेशर के ही यूनिट बनते हैं। देखिए ना, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पास्कल भी हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हैं। ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है, इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो हमने फर्स्ट लेटर लिखा है ये स्मॉल होना चाहिए था, ये कैपिटल है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह पास्कल का भी जो फर्स्ट लेटर है ये स्मॉल होना चाहिए था, कैपिटल लिखा हुआ, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये तो वैसे बनता ही नहीं है यूनिट। तो ये यूनिट हम जो है इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये इसके करेक्ट यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओशन वेव्स। तो ये फार्मूलाज दिए हुए हैं स्पीड ऑफ ओशन वेव्स के। v स्पीड है, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जो है ये डेप्थ है। हमने बताना है कि जो इसका फार्मूला कौन सा सही है, वैलिड कौन सा फार्मूला है। तो हम चेक करेंगे दोनों तरफ डायमेंशंस। जैसे हम सपोज ये फार्मूला लेते हैं, ये इधर इस लेफ़्ट साइड पे जो v है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे है v, और v के डायमेंशंस होते हैं वो LT-1 होते हैं। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो है ये है लैम्डा g स्क्वायर रूट। तो लैम्डा जो है ये है वेवलेंथ, इसके डायमेंशन होंगे लेंथ, वेवलेंथ मींस लेंथ है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके डायमेंशन होते हैं L(T)⁻², और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा L2T⁻² का स्क्वायर रूट। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा LT-1।
तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस हैं ये सेम है, तो इट मीन्स कि ये जो फार्मूला है ये वैलिड फार्मूला है। बाकी आप लोग चेक करेंगे तो ये डायमेंशंस जो हैं इस केस में और इस केस में सेम नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट K। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने इसके यूनिट बताने हैं कि इसके यूनिट क्या है। तो यहाँ से हम इस K को अलहदा कर लेते हैं, तो K किसके बराबर आएगा, K बराबर आएगा F/R × V। और आपको पता है कि जो F है इसके यूनिट होते हैं न्यूटन, और R रेडियस है, इसके यूनिट होंगे मीटर, और V क्या है स्पीड, इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और न्यूटन आपको पता है कि ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड। ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मीटर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे -1 आ जाएगा यहाँ पे किलो, यानी ये ऑप्शन आएगी किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड। तो ये ऑप्शन बनेगी हमारे पास ए ऑप्शन। तो 5 नंबर पे MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमने बताना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसको चेक कर लेते हैं। मिली का मतलब होता है, ये है मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। पीको का मतलब होता है 10⁻12, तो ये आएगा 10⁻15 मीटर स्क्वायर। इसी तरह इसको जब हम चेक करेंगे ये आएगा 10⁻2 मीटर। किलो का मतलब होता है 3, तो 10⁻3 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर स्क्वायर। -3 और +3 1 हो जाएंगे। गीगा का मतलब होता है 10⁻9 मीटर, और एक्सा का मतलब होता है 10⁻18 मीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻27 मीटर स्क्वायर। और इसी तरह ये आएगा 10⁻−9 मीटर और 1 मीटर, 10⁻−9 मीटर स्क्वायर। तो आप खुद बताएं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10⁻−15 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन होता, तो फिर ऑप्शन होता सी, क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू है 10⁻27। नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर ओवर 1 गीगामीटर जो है ये किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन आपको दी हुई है। तो पहले तो आप देखें ये मीटर से कैंसिल हो गया, और किलो का मतलब होता है 10⁻3, और गीगा का मतलब होता है 10⁻9। तो इसका आंसर क्या आएगा 10⁻3 - 9, 10⁻6। तो 10⁻6 आंसर आएगा। क्या ये आंसर सही है? नहीं, इसके साथ मीटर लिखा हुआ है, हालांकि मीटर नहीं आएगा, मीटर तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻6 को हम माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी आएगा हमारे पास, माइक्रो। नेक्स्ट है कि इन अ क्रिकेट मैच 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड 1 by 1, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन फाइनल रिजल्ट। तो क्रिकेट मैच में 1 by 1 हमने देखा कि कितने जो हैं स्पेक्टेटर्स थे, यानी जो लीस्ट काउंट है यहाँ पे 1 है, लीस्ट काउंट कितना है 1। तो अगर नंबर लिखा हुआ है 500 और लीस्ट काउंट 1 है, तो आपको पता है फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 5.0010⁻²। आप इसको देख के बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो गए हैं, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नंबर 8 है लास्ट इसमें आज के इस वीडियो में, द इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर एंड डेंसिटी इज़। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है प्रेशर और डेंसिटी का, ये आप लोग जानते भी होंगे। P = ρgh, रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h जो है ये डेप्थ है। हाउ कैन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो आपने बताना है कि हम इसको बेस यूनिट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं
फिर हम इससे डिसाइड कर लेंगे। यानी प्रेशर जो है, प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी के होते हैं मीटर मैस, ये डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच के होते हैं मीटर। क्योंकि अब आपको बाज़ाहिर लग रहा होगा कि ये ऑप्शन ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, लेकिन उसने पूछा है बेस यूनिट, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। क्या न्यूटन बेस यूनिट है? तो आंसर है नो, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम न्यूटन को बेस यूनिट में लिख सकते हैं। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लें बेशक आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको लिख लें किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा 10 की मीटर इनवर्स, यानी ये दोनों मिलके मीटर इनवर्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये इसका आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और राइट साइड पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। ये ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है।